एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू एनालाइजर जीएस। देखिए आज का हम लोगों का टॉपिक है वेजिटेशंस ऑफ इंडिया। इससे पहले लोकेशन, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, सॉइल्स हो चुका है। और देखिए अगर मेजर एक टॉपिक हम लोग का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा इसके बाद हम लोग का क्रॉप्स। तो इसके बाद हम लोग उसको करेंगे, फिर उसके बाद इधर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं वेजिटेशंस। यानी वेजिटेशंस क्या होता है? फॉरेस्ट, यानी डिफरेंट फॉरेस्ट की बात करेंगे। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे अलग तरह का फॉरेस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे अलग तरह का फॉरेस्ट देखने को मिलती है। राजस्थान वाला एरियाज़ में अलग तरह का फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन में अलग तरह का फॉरेस्ट, यानी कि इसका मतलब मेजर कॉज क्या है, यानी कि अलग अलग फॉरेस्ट काहे देखने को मिलती है हम लोगों को। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आएंगे, ठीक है, यानी मेन टॉपिक में उसके बाद आएंगे। तो देखिए एरियाज़ ऑफ वेरी हाई रेनफॉल, यानी वेरी हाई रेनफॉल, यानी कि कितना वेरी हाई रेनफॉल। यहाँ पे हम लोग को वेरी हाई रेनफॉल में हम लोगों को देखने को मिलता है 200 सेंटीमीटर और मोर, यानी कि 200 सेंटीमीटर जहाँ पे होता है ना, या फिर इससे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है हम लोगों को। तो वो वाला एरियाज़ में हम लोगों को क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलती है, जैसे ये वाला आज देखिएगा। तो यानी कि रेनफॉल एक मेजर फैक्टर्स है, यानी कि फॉरेस्ट को डिफाइन करने के लिए। यानी अलग अलग फॉरेस्ट रेनफॉल, टेम्परेचर, क्लाइमेट, सॉइल्स वगैरह पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब एरियाज़ की बात करें हाई रेनफॉल, तो हाई रेनफॉल हम लोग देखेंगे जहाँ पे हाई रेनफॉल में हम लोगों को देखना है 100 से 100 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। जैसे हाई रेनफॉल वाला एरियाज़ हो जाता है जिसमें आ जाएगा आपका वेस्टर्न घाट, नॉर्दर्न प्लेन, उड़ीसा वाला भाग, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ से डिफरेंट क्या देखने को मिलता है, फॉरेस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। तो आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन हम लोग थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा कैसे कैसे क्या होता है। एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल, लो रेनफॉल की बात करें हम लोग तो यहाँ पे हम लोग को रेनफॉल देखने को मिलते हैं 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 से कितना 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वगैरह में देखने को मिलती है ये वाला भाग में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एरियाज़ ऑफ वेरी लो रेनफॉल, यानी बहुत कम जहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलते हैं, लेस देन 50%, लेस देन कितना 50 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान में आप लोग डिजर्ट वाला एरियाज़ में आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख लिए कि रेनफॉल से कैसे कैसे हम लोग क्लाइमेट को, ये फॉरेस्ट को, यानी वेजिटेशंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ देख लिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग ना हम लोगों का एनालाइजर जीएस का फ्री मेंटोरशिप प्लस फ्री टेस्ट सीरीज़ वाला प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, ये वाला लिंक होगा, इससे जाके फिल करके ये वाला फॉर्म आएगा, उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। जिससे और एनालाइजर जीएस का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ जाइएगा। और देखिए हम लोगों का टेस्ट सीरीज़ जो है फ्री मेंटोरशिप अभी तो अवेलेबल है सबके लिए, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। और देखिएगा अगर हम लोग टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर यानी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं बीपीएससी के लिए, बीपीएससी 17 के लिए, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद ये सारा फैसिलिटीज़ आप लोग अवेल कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशंस। डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन क्या हो सकता है, यानी कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन जो वेजिटेशन ग्रो करती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। जिसमें आ जाएगा आपका फॉरेस्ट, आ जाएगा ग्रास लैंड, इधर देखने को मिलेगा हम लोगों को, कहीं कहीं फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर डिजर्ट वाला एरियाज़ में आएंगे तो यहाँ पे सर्व्स वगैरह देखने को मिलेगा, डिजर्ट प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैक्टस वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, डेसीडियस फॉरेस्ट की बात करेंगे हम लोग। तो सब कुछ एक एक करके यहाँ पे, और क्या मैंग्रोव की भी बात करेंगे, सब कुछ एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन, यानी नेचुरल वेजिटेशन जो फॉरेस्ट है ना उसे अफेक्ट कौन करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से चेंजेस देखने को मिलती है हम लोग को, टाइम टू टाइम चेंजेस देखने को मिलती है। तो देखिएगा मेजर में सबसे पहले जो आपका आएगा ना वो आ जाएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या क्या आ जाएगा, रेनफॉल, ठीक है, और टेम्परेचर। तो देखिएगा कि रेनफॉल कैसे अफेक्ट करती है। जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पे मौसिनराम प्लस चेरापूंजी मेघालय में देखने को मिलती है। यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा, यानी कि 1000 से 1100 1200 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिलती है रेनफॉल। वहीं बात करें अगर डिजर्ट एरियाज़, यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से कम देखने को मिलती है, यानी लेस देन 50 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलते हैं। फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वेस्टर्न घाट वाला, हिमालयाज़ में देखेंगे तो अलग। तो यानी रेनफॉल एक मेजर फैक्टर्स है जो अफेक्ट करती है, ठीक है, जो कि क्लाइमेट में आता है। टेम्परेचर भी होती है, टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा देखने को मिलती है, कहीं कम देखने को मिलती है, उसके वजह से इफेक्ट होती है। यानी कि डिफरेंट टाइप का फॉरेस्ट हम लोगों को
देखने को मिलती है, ठीक है। अब सॉइल की बात करें तो सॉइल वाला चैप्टर में हम लोग सॉइल के बारे में डिटेल में बात किए हैं। अगर आप लोग उसको कवर नहीं किए तो इसके बाद ये वाला लेक्चर कवर करने के बाद कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉइल की बात करें तो हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न प्लेन में हम लोग यहाँ पे देखे थे एलुवियल सॉइल, यहाँ पे देखे थे ब्लैक सॉइल, और इधर देखे थे हम लोग रेड येलो सॉइल, सलाइन सॉइल। तो सारा सॉइल के बारे में हम लोग बात किए। तो सॉइल भी जहाँ पे डिफरेंट सॉइल होता है ना, जहाँ पे हर जगह अलग अलग सॉइल देखने को मिलती है और अलग अलग सॉइल में अलग अलग वेजिटेशंस होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टोपोग्राफी, यानी टोपोग्राफी का बात करें तो हम लोग टोपोग्राफी का क्या मतलब है, जैसे कहीं पे हम लोग को प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन देखने को मिलती है, ठीक है, कहीं पे हिमालयाज देखने को मिलते हैं, यानी कि रेंजेस देखने को मिलते हैं, बुंदेलखंड वगैरह देखने को मिलती है, अरावली देखने को मिलती है, हिमालयन रेंज में आप लोग को शिवालिक वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यानी कि टोपोग्राफी, वहाँ का टोपोग्राफी किस तरह का है उससे वो भी एक इफेक्ट करती है। या देखिए हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, जैसे ये हिमालयाज है, जैसे जैसे नीचे आएंगे यहाँ ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों का एल्टीट्यूड बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर घटने से जैसे जैसे ऊपर वाला हिमालयाज में हम लोग देखेंगे, हायर हिमालयाज में, तो वहाँ पे हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे थोड़ा ये वाला यहाँ पे कैरनी फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ दूसरे तरीका वो देखने को मिलती है, फॉरेस्ट देखने को मिलती है। तो सारा चीज़ एक एक करके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या मेजर इफेक्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन में हम लोग क्लाइमेट, सॉइल्स और टोपोग्राफी के बारे में बात कर रही है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। देखिए अब इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ टर्म्स जो होता है ना हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल थ्रोन। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ट्रॉपिकल कहते किसे हैं। देखिए ट्रॉपिकल रीजन किसे कहते हैं, जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो है ना ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ 18 डिग्रीज, यानी कि कोल्डेस्ट मंथ में यानी कि विंटर में हम लोगों को जहाँ पे टेम्परेचर कम से कम 18 डिग्रीज देखने को मिलती है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो वैसे एरियाज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल। अब ड्राई क्लाइमेट कहाँ होती है, जैसे ड्राई क्लाइमेट में हम लोग यहाँ पे लिए थे, राजस्थान में बात की है, तो यहाँ पे देखिएगा पोटेंशियल इवेपोरेशन जो होता है ना, एक्सीड प्रेसिपिटेशन, यानी कि जहाँ पे इतने यहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर हम लोगों को रेनफॉल देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो सनरेज पड़ती है ना, जिससे इवेपोरेशन जो होती है ना, ये मॉइस्चर को जो सूखता है ना, जो इवेपोरेट होके चले जाते हैं ऊपर, तो यहाँ पे देखिएगा कि जितना बारिश होता है ना उससे ज़्यादा इवेपोरेट कर जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग को ड्राई टाइप का मतलब ये देखने को मिलती है, मिट्टी वगैरह जो भी है वहाँ का क्लाइमेट, और ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलती है, यानी कि ड्राई टेम्परेचर। तो ठीक है, ये भी समझ गए। अब देखिए वार्म टेम्परेचर का क्या मतलब है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज़ हायर देन, ठीक है, कोल्डेस्ट महीने में यानी कि विंटर में यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर क्या हायर देन -3 डिग्री, और यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में जहाँ पे टेम्परेचर होता है विंटर में, तो उसके मतलब वार्म टेम्परेचर, वार्म, ठीक है। अब कोल्ड स्नो फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री और बिलो, यानी कि -3 डिग्री से कम टेम्परेचर जहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे हिमालयाज़ में देखेंगे हम लोग, सिक्किम वगैरह में देखेंगे, कश्मीर वगैरह में देखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, विंटर में -3 डिग्री से नीचे चले जाती है क्या वहाँ का टेम्परेचर। तो वैसे एरियाज़ को कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट बोलते हैं। तो वहाँ का डिफरेंट, देखिए ये सारा चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसके बेसिस पे हम लोग क्या फॉरेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इस हर जगह टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम लोग फॉरेस्ट को अलग अलग देखें, कहीं कहीं पे कैरनी फॉरेस्ट देखने को मिलती है, कहीं पे टीक वगैरह को, पाइन वगैरह को देखेंगे हम लोग। तो सारा चीज़ अलग अलग करेंगे इसी के बेसिस पे। तो ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट्स क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ द, यानी कि देखिए कोल्ड क्लाइमेट्स का मतलब होता है कि एवरेज टेम्परेचर ऑल द मंथ्स, हमेशा जहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती है 10 डिग्री बिलो 10 डिग्री, यानी कि यानी कि बिलो 10 डिग्री से कम देखने को मिलती है जहाँ पे टेम्परेचर, उसे बोलते हैं हम लोग कोल्ड क्लाइमेट्स। अब हाईलैंड्स क्या होता है, देखिए हाईलैंड्स को समझेंगे, जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइट बढ़ती है तो क्या होता है कि टेम्परेचर घटता है। तो हाईलैंड का क्या मतलब कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर कम देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग को डिफरेंट टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर नीचे आएंगे तो जैसे जैसे हम लोग एलिवेशन कम होगा, यानी कि हाइट कम होगा, तो वहाँ पे हम लोग को डिफरेंट टाइप का यानी फॉरेस्ट देखने को मिलेगी। तो ये सारा चीज़ है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल के बेसिस पे कौन कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिलती है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि और अदर फॉरेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले कौन कौन सा रेनफॉल के ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि ऐसा वन। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट है। देखिए ये पहले, सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका रीज़न आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब कॉमन ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे मगोनी, इनबॉय और उसके बाद रोजवुड, एनी वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रेनफॉल देखने को मिलता है ना, एवरेज रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, यानी कि कम से कम 200 सेंटीमीटर आप लोगों को यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, क्यों? क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं ना, इसकी हाइट बहुत होती है। ट्रीज़ का जो हाइट होता है, हाइट जो होता है ना ट्रीज़ का, तो वहाँ पे यहाँ पे हाइट हम लोग को देखने को मिलते हैं मोर देन 60 मीटर, यानी कि 60 मीटर से ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ का ट्रीज़ देखिए, यहाँ का ट्रीज़ देख लीजिए, यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ये ट्रीज़ है ना, ये वाला है ऐसे, ये वाला ऐसे है, तो देखिएगा ये पे सटा हुआ होता है, यानी कि इसका ऊपर वाला जो ये वाला भाग है ना, ये बहुत बड़ा होता है, यानी कि एक दूसरे से मिला होता है। यहाँ पेनिट्रेशन नहीं होता है, यानी कि सनरेज नीचे नहीं आ पाती है, यहाँ पे नीचे नहीं आ पाती है, तो जिससे देखिएगा कि नीचे का जो ग्रोथ होता है ना, ये कम होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलती है हम लोगों को, सर्ब्स और क्रीपर्स, सर्ब्स और क्रीपर्स क्या होता है इसका मतलब? जैसे देखिएगा नीचे में आप लोग देखिएगा कि एक तो ऊपर वाला लेयर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे लेयर टाइप का प्लानेट, ये ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। जैसे ये वाला एक लेयर हो गया। अब नीचे में देखिएगा यहाँ पे क्रीपर्स वगैरह देखने को मिलता है, यानी कि लत्ती टाइप का जो होता है ना, वो बिखरा हुआ नीचे में फैला हुआ जो देखने को मिलता है, तो ये भी देखने को मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ का जो ट्रीज़ होता है ना, जो शेड करती है अपने वो लीफ वगैरह, पत्ते वगैरह को, तो इसका कोई सीज़न नहीं होता है, ठीक है, कभी भी। मतलब यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, प्लैनेट्स वगैरह में, स्पीसीज़ वगैरह में बहुत सारे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे और रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग का कोई शेड का, वो लीव का जो शेड होता है ना, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कभी भी हो जाता है कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन ट्रीज़ मगोनी वगैरह हम लोग देख लिए, ठीक है। तो और क्या देखना था यहाँ पे, तो चलिए इसके बारे में हो गया, आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन का जो लोकेशन का बात करें ना, तो वही सारा लोकेशन है यहीं पे, इसी एरियाज़ में जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, उसी को हम लोग देखते हैं क्या, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब लोकेशन की बात करें तो वही लो रेनफॉल वाला। देखिए, दीज फॉरेस्ट कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसीडियस। देखिए एवरग्रीन क्या होता है हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम लोग को क्या देखना है कि मॉइस्ट डेसीडियस क्या होता है। तो मॉइस्ट डेसीडियस की बात करेंगे ना हम लोग, तो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट में हम लोग मॉइस्ट डेसीडियस को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे उसी के बारे में बात करेंगे। अब ट्रीज़ की बात करें तो वाइट सेडार, ठीक है, कैल वगैरह देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, फैक्चुअल है नेचर में। तो चलिए आगे देखते हैं, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, यहीं पे हम लोग मॉइस्ट डेसीडियस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग को पिक्चर देख के क्या लगता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारा पत्ता गिरे हुआ है, लीफ पत्ते यहाँ पे ना शेड करती है, यानी कि ड्राई सीज़न में ना यहाँ के पत्ते झड़ जाते हैं, और जो कि वहाँ पे कोई सीज़न नहीं है हम लोग का ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा देखिएगा तो इंडिया में जो ना वाइड स्प्रेड, यानी कि सबसे ज़्यादा इंडिया में फैला हुआ अगर है कोई, मतलब कोई फॉरेस्ट, तो वो देखिएगा ट्रॉपिकल डेसीडियस, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा एरियाज़ लेती है। इसी वजह से इंडिया का क्लाइमेट की बात करें तो हम लोग कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे ज़्यादा एरियाज़ में फैला हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा एरियाज़ में फैला हुआ कौन सा, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। ये तो दो फैक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा फैक्ट, ये शेड करती है अपने लीव्स को ड्राई सीजन में, तो ये तीसरा चीज़ भी हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को स्प्रेड ऑफ द, ये यहाँ पे देखेंगे तो कितना रेनफॉल देखने को मिलता है, कौन से एरियाज़ में फैला हुआ है, जहाँ पे हम लोगों को 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल देखने को मिलती है, उस एरियाज़ में ये फैला हुआ है। हाई इकोनॉमिकल वैल्यूज़, यहाँ पे देखिएगा हम लोग को सागवान जिसे हम लोग बोलते हैं, और टीक वगैरह का पेड़ देखने को मिलते हैं, यानी ट्रीज स्पीसीज़ देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि देखिए इसका हाई इकोनॉमिक वैल्यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे पहले ब्रिटिश टाइम में रेलवेज़ पटरी में जो होता है ना,
सब का यूज़ किया जाता था अंदर, अभी जो सीमेंट का यूज़ करता है, ठीक है। और अभी देखिएगा साल्स का वगैरह का इलीगल टिम्बर वगैरह ये होता है ना, काट के बेचा जाता है ज़मीन में, ये फॉरेस्ट से निकाल के, ठीक है। तो इलीगल इसका ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो इसमें मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है, रेनफॉल इतना, ठीक है। तो टीक साल यहाँ का मेजर हुआ है, स्पीसीज़ है, तो ये सारा चीज़ याद रखेगा। चलिए इसमें और दो चीज़ हम लोगों को देखना है कि मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट क्या होता है, इसी के अंदर में आता है। तो देखिए मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट की बात करें और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट की बात करें ना, तो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट में रेनफॉल हम लोग को देखने को मिलता है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे देखिएगा टीक इज़ द मेजर स्पीसीज़, तो बोल देगा, पूछ लेगा क्वेश्चन कि टीक कहाँ पे पाया जाता है, तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस में, ड्राई डिसीडियस में या मॉइस्ट डिसीडियस में, तो मॉइस्ट डिसीडियस में, ठीक है। अब देखिए रीजन की बात करें तो रीजन हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें तो साउथ इंडिया, यहाँ पे सदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है। तो ये सारा रीजन आप लोग मैप में एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। तो रेनफॉल की बात करें यहाँ पे तो लेस देन 70 सेंटीमीटर यहाँ पे कम होती है, ठीक है, रेनफॉल। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे साल ट्रीज़ इज़ द मेजर स्पीसीज़, यहाँ पे साल यानी कि सागवान की बात कर रहे हैं, तो साल ट्रीज़ यहाँ पे मेजर स्पीसीज़ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि साल सिर्फ इसी रीजन में मिलते हैं, यहाँ पे और भी रीजन्स में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजर यहीं पे देखने को मिलती है, यानी कि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में। रीजन्स लोअर स्लोप सदर्न हिमालयाज यहाँ पे देखने को मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिलती है, और इधर ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, इधर भी मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं मिलती, तो हम लोग इसी को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, क्या मतलब है इसका, ठीक है। ड्राई थ्रोन फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसे। देखिए इसमें हम लोग ड्राई थ्रोन फॉरेस्ट और एक चीज़ देखेंगे डिजर्ट वेजिटेशन, दोनों पे डिस्कस करते हैं, यानी कि दोनों ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट ही है, लेकिन इसे हम लोग दो तरह से मतलब मिलता है। तो इसका रीज़न की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा ड्राई थ्रोन फॉरेस्ट का जो रीज़न है ना, राजस्थान का जो ईस्टर्न भाग है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, हिमालयाज, ये हरियाणा वाला भाग में हरियाणा का वेस्टर्न भाग में, गुजरात की कच्छ वाला रीजन में देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा सेमी एरिड एरियाज राजस्थान वाला भाग में मिलती है, तो प्रॉपर राजस्थान नहीं है, राजस्थान का एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे बेम्बो, केलकर, सेम्यूल, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसे याद कर लीजिएगा। तो इसका एरियाज़ देख लिया कहाँ पे मिलती है वो भी देख लिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब आगे डिज़र्ट वेजिटेशन का क्या मतलब है। डिज़र्ट वेजिटेशन इट इज़ नॉट अ फॉरेस्ट। देखिए डिज़र्ट वेजिटेशन कम्प्लीटली हम लोग कहाँ पे देखने को मिलते हैं, राजस्थान में, राजस्थान प्लस लद्दाख में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा लेस देन 25 सेंटीमीटर, जहाँ पे यहाँ पे मौसिन राम और चेरापूंजी में 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर एनम रेनफॉल मतलब देखने को मिलती है, यानी कि 25 से कम ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग किसी तरह का फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पे वो देखने को मिलता है ना कांटेदार यानी कि सर्ब्स वगैरह देखने को मिलते हैं, कैक्टस, नीम वगैरह का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, ऐसे होते हैं यहाँ पे डिज़र्ट वेजिटेशन, ठीक है। तो दोनों हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए अदर फॉरेस्ट का बात करें, देखिए वो ये सारा जो देखें ना हम लोग प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं अदर यानी कि मेजर फैक्ट यानी कि मेजर अदर जो फॉरेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें आ जाएगा मैंग्रोव यानी लिटोरल फॉरेस्ट। क्या होता है मैंग्रोव, देखिए भाई यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। तमिलनाडु वाला एरियाज़ में देखिएगा यहाँ पे नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलती है, यहाँ पे ठीक ठाक रेनफॉल देखने को मिलती है, यानी कि अलोंग विद द कोस्ट वेस्ट बंगाल गुजरात, सॉरी यहाँ पे देखिएगा वेस्ट बंगाल गुजरात इधर वाला एरियाज़ में देखने को मिलती है। और इसके जो मुंह में होता है ना यहाँ पे डेल्टास भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जड़ देखिएगा, यहाँ का रूट वगैरह यहाँ पे बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जो रूट है ना यही क्या काम करती है, एबिलिटी टू क्लीन वाटर, ये वाटर को क्लीन भी करती है यहाँ का। और रूट जो है ना सबमर्ज अंदर होती है धसा हुआ। मोस्ट डाइवर्स फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि देखिएगा ऐसी एरियाज़ में कोई जा नहीं सकता, ठीक है। अंदर में बहुत घनी होती है आबादी, यहाँ पे बहुत घनी अलग अलग तरह के वो देखने को मिलते हैं, स्पीसीज़ वगैरह देखने को मिलते हैं, एनिमल्स वगैरह देखने को मिलती है, और इंसेक्ट्स वगैरह देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ना मोस्ट डाइवर्स यानी कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के ये जीव जंतु वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ की जो मेन चीज़ है ना, वेस्ट बंगाल में हम लोगों को एक प्लांट का स्पीसीज़ है जो देखने को मिलती है सुंदरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। नीपा
और पाइन्स वगैरह देखने को मिलते हैं अलोंग विद द कोस्ट। ये वाला भी बात हो गया, ठीक है। लिटोरल फॉरेस्ट भी इसे कहते हैं। मैंग्रोव जहाँ पे रेन फॉरेस्ट अच्छी खासी देखने को मिलती है, ठीक है। रेनफॉल अच्छी खासी देखने को मिलती है, वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं सोरा फॉरेस्ट। सोरा फॉरेस्ट क्या होता है भाई? देखिए सोरा फॉरेस्ट में भी रेनफॉल हम लोगों को ना 150 से 200 देखने को मिलती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बन सकता है कि सोरा फॉरेस्ट का जो वो होता है ना, ये मतलब इसका फीचर्स क्या, यूनिक फीचर्स क्या है? तो देखिएगा कि इंडिया में, ओनली इंडिया में पाया जाता है कौन सा? सोरा फॉरेस्ट। रीज़न की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है ना, यहीं पे आप लोग को देखने को मिलता है सोरा फॉरेस्ट। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की बात करें तो 150 से 200, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग का, आई थिंक यही लास्ट है। तो माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माउंटेन रीजन्स वेयर एल्टीट्यूड अफेक्ट्स वेजिटेशंस, यानी कि देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो क्या होता है ना कि यहाँ पे फॉरेस्ट चेंज हो जाती है। यहाँ पे कैडनी फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलती है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अलग तरह का फॉरेस्ट देखने को मिलता है। सब कुछ बात करेंगे। और देखिएगा यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला। यहाँ पे हायर हिमालयाज़ यानी लद्दाख वाला, कश्मीर वाला, और इधर देखिएगा आप लोग मेघालय में इधर देखने को मिलता है क्या क्या, ये लोअर हिमालयाज़, हायर हिमालयाज़, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को देखिए लोअर हिमालयाज़ में ओक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद केसनट, पाइन वगैरह, देवदार वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारा चीज़ याद कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए हायर हिमालयाज़ में फीर वगैरह, उसके जूनीपर वगैरह देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ जैसे जैसे, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ना, एल्टीट्यूड जैसे जैसे होती है तो उसके मतलब फॉरेस्ट का जो ये होता है ना टाइप्स चेंज हो जाती है। तो यही बात करिए। और देखिएगा इधर क्या मिलती है, ये वाला चीज़ याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या मिलती है हायर हिमालयाज़ में, ये सारा चीज़ याद कर लीजिएगा। इसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पे देखिए, वेस्टर्न हिमालयाज़ यानी कि हम लोग अगर यहाँ देखेंगे तो ये वाला बात कर रहा है, और ईस्टर्न हिमालयाज़ इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। वेस्टर्न हिमालयाज़ में देखिएगा पाइन ट्रीज़, कोनीफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोल्डर मोर स्नोफॉल यानी कोनीफोरस यानी कि कांटेदार इस तरह का होता है ना, कांटेदार वगैरह फॉरेस्ट देखने को मिलती है यहाँ पे। तो कोनीफोरस कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अक्सर आप लोग देखिएगा, मैं गूगल कर लीजिएगा, यहाँ पे कोनीफोरस देखने को मिलते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, यानी ज़्यादा ठंडी वाला एरियाज़ में होता है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा एल्टीट्यूड के साथ क्या होता है, हम लोगों का टेम्परेचर घटती है, तो वहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिलता है, तो वहीं पे कोनीफोरस देखने को मिलती है, ठीक है। लेस प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे स्नोफॉल होती है, ड्रायर रीजन देखने को मिलती है। तो यहाँ का मेजर स्पीसीज़ हो जाएगा सेडार हो जाएगा, चीर हो जाएगा, फीर हो जाएगा, और यहाँ पे जूनीपर वगैरह आ जाएगा। अब ईस्टर्न हिमालयाज़ का बात करें तो मोर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे जो देखने को मिलता है, यहाँ पे ग्रासेस देखने को मिलती है ट्रीज़ के अलावा, टीक ट्रीज़ देखने को मिलते हैं यहाँ पे मेजर। तो ये टीक ट्रीज़ भी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे वो वार्मर होती है, मोर रेनफॉल देखने को मिलती है। और यहाँ का जो स्पीसीज़ मतलब ग्रास का स्पीसीज़ का मेजर बात करें ना, तो बैम्बो यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट था भाई, यहाँ पे ज़्यादा फैक्चुअल था, तो याद कर लीजिएगा आप लोग उसको। इसके अलावा हम लोग क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। क्रॉप्स नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोगों का। तो क्रॉप्स से भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, और देखिएगा हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है एनालाइजर जीएस का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई चैनल को, क्योंकि सब कुछ हम लोग फ्री करा रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ भी लेके आने वाले हैं। फ्री मेंटोरशिप आप लोग को प्रोवाइड किया ही जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट।